दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम बकरी पालन योजना के लिए जो आवेदन शुरू की गई है। मैं इस वेबसाइट पर हूँ और इसका ऑनलाइन डेडलाइन दिए गए हैं कि 16 तारीख से आवेदन स्टार्ट है। 30 तारीख तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। जैसे इतना लिखते हैं ऑनलाइन अपडेट STM.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इससे आपको ओपन करना है और नीचे स्क्रॉल कर आना है। सरकारी योजना में मिलेगा बिहार बकरी पालन योजना, या यहाँ आपको आर्टिकल हो सकता है नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कुछ दिन बाद ये वीडियो देख पा रहे होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो सर्च बॉक्स में बस बकरी पालन इस प्रकार स्पेलिंग देख लीजिएगा, लिखिएगा तो बकरी पालन योजना का ये आर्टिकल आएगा, जिसमें पूरी जानकारी आपको बताई गई है, जिसको आप अपने स्तर से एक बार जरूर देख लीजिएगा। किस कैटेगरी के लिए कितने अनुदान मिलेंगे वो सारी जानकारी मिलेगी। आप चाहे तो नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर जानकारी समझ सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आएगा, जिसमें पूरी जानकारी बताई गई है। जैसे अगर आप सामान्य जाति से आते होंगे तो अगर आप चाहते हैं 20 बकरी और 1 बकरा वाला फॉर्म खोलना, तो इसके लिए लागत जो लगेगी आपकी 2,42,000 रुपये है। इसमें आपको खुद से 72,000 रुपये लगानी है। आपकी इच्छा है तो बैंक से भी ऋण 24,000 रुपये तक ले सकते हैं। इसमें आपको 50% तक सब्सिडी है, मतलब 1,21,000 रुपये जो है आपको अनुदान मिल जाएंगे। और इसको खोलने के लिए 1800 वर्ग फीट का आपके पास ज़मीन होना जरूरी है। ज़मीन आपका खुद का हो या लीज पर का हो फिर भी चल सकता है। इसी अनुसार अगर 40 बकरी 2 बकरा वाला खोलते हैं तो इसमें 5,32,000 लगेगा। आपको खुद से 1,59,000 रुपये लगानी है और 50% सब्सिडी मिलेगी। इतनी ज़मीन होनी चाहिए और चारा के लिए आपको इतनी ज़मीन होनी चाहिए। तो देख लीजिएगा, यहाँ से 100 बकरी के लिए भी बताई गई है। कोई अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं तो इनको 20 बकरी के लिए लागत सेम है 2,42,000। इसमें आपको जो खुद से लगानी है वो 58,000 लगानी है और 24,000 बैंक से भी आप ले सकते हैं। 60% आपको सब्सिडी मिलेंगे, मतलब 1,45,000 तक अनुदान मिल जाएंगे। 1800 वर्ग फीट जमीन होनी चाहिए। बाकी की जानकारी यहाँ पर बताई गई, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ सब जानकारी को देख सकते हैं। अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है जिसके सामने आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आएंगे जहाँ पर पूरी जानकारी आपको बताई गई अप्लाई को लेकर। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे लॉगिन वाला ऑप्शन है। लॉगिन उनको करना है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कर रखा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, जो नंबर आप देना चाहते हैं, और मोबाइल नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक होता है और आपके नंबर पर पासवर्ड भेज दिए गए होंगे। आप ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना आधार नंबर जो पासवर्ड नंबर पर भेजे गए हैं उससे डालेंगे। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर देखेंगे आवेदन भरने के लिए एक निर्देश इन्होंने दिया है। आप इसको एक बार जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी निर्देश आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको हर एक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए इस बार क्या है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभाग के द्वारा इसकी राशि जो है स्वीकृत की गई है। करीबन बताए गए हैं कि 12,93,44,000 रुपये की जो स्वीकृति है वो दी गई है। इससे लोगों को जो बेनिफिट है वो मिलेगा, जिसको जितना अनुदान, जैसे सामान्य जाति के लोग होंगे तो इनको जो है 50% तक अनुदान मिलेगा और अनुसूचित जाति जनजाति वालों को 60%। अब कहेंगे सर यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों का कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये लोग क्या करेगा? तो देखिए आप लोग आवेदन करेंगे, सामान्य जाति के तहत आप लोग आवेदन करेंगे। योजना का क्या उद्देश्य है वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा योजना के जो मुख्य बिंदु है वो आपको बताई गई है, और भी जो जानकारी है जो नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाया है पूर्व में, वही सब जानकारी आपको यहाँ पर भी दी गई है, जिसको एक बार जरूर अपने स्तर से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब फॉर्म को अप्लाई करना है तो एक ऑप्शन मिलता है बकरी फॉर्म हेतु आवेदन, जिसके सामने आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको पूछा गया कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट बताएं। मतलब क्या है कि आप कितने
बकरी वाला जो है फॉर्म खोलना चाहते हैं, किसी की इच्छा है कि भाई हम 20 बकरी और 1 बकरा वाला फॉर्म खोलें, तो आप ये चुनेंगे। किसी को 40 बकरी 2 बकरा वाले क्षमता वाला फॉर्म खोलना है, या आपको मान लीजिए 100 बकरी 5 बकरा वाला खोलना है, तो वो देख लीजिएगा। इसके लिए मैं कहूँगा कि एक बार नोटिफिकेशन में इसके लिए जो भूमि की ज़रूरत है वो भी आपको देख लेना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आवेदन करें और वेरिफिकेशन में पाया जाएगा कि आपके पास इतना भूमि है ही नहीं। तो आपको ये भी देख लेना है, जो भी आपको खोलना है जिसके लिए आप पात्र है वही प्रोजेक्ट आप यहाँ से चुनिएगा। उसके बाद कोटि चुनना है। कोटि में देखेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य जाति का ऑप्शन है, आपको अपने अनुसार जाति यहाँ से चुनना है। उसके बाद बताया जाएंगे कि इसके लिए आपको स्वलागत लगेगी, मतलब आपको खुद से जो पैसे लगानी होगी इतना लगेगा। बैंक से आपको इतना ऋण मिल सकता है, इसके लिए आवश्यक भूमि की आवश्यकता इतना है, और चारा के लिए कोई भूमि की ज़रूरत नहीं है। इसी अनुसार मान लीजिए आप दूसरे फॉर्म यहाँ से चुनते हैं और अपनी जाति को जब चुनेंगे तो यहाँ पर फिर उसके लिए लागत जो भी है वो सारी जानकारी क्या क्या आवश्यकता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक बार आप यहाँ से जानकारी को जैसे ही चयन करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको बता दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वाले जो विकल्प दिए गए हैं जिस पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। जैसा आपका जो भी नाम होगा, जिनके नाम से आप फॉर्म को भरते हैं, आधार पे जिस अकॉर्डिंग नाम हो उसी अकॉर्डिंग आप नाम लिखेंगे। पिता का नाम यहाँ पर, या कोई अपना पति का नाम देना चाहती महिला है तो आप पति को भी चुनकर उनका नाम फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, जो भी आपका साल होगा उससे आप यहाँ से बताएंगे। जैसे यहाँ से बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये साल आपको देखने को मिलेगा। जो भी महीना हो इस प्रकार चुने, और जो डेट हो इससे चयन करेंगे, इस प्रकार सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपसे योग्यता पूछी गई है, तो आप जहाँ तक भी पढ़े होंगे बताएंगे। अगर 8वीं पास है, 5वीं पास है या 10वीं पास है आप बताएंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो आपसे पेशा पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। हो सकता है आप किसान हैं, या हो सकता है उद्यमी है, या अन्य है, जो भी हो आप यहाँ से बताएंगे। आपकी जो कोटि है आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे संपर्क करने की विवरण में आपको अपना जिला बताना है कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक होगा यहाँ से आप अपना ब्लॉक को चयन करेंगे। सभी ब्लॉक का आपको नाम मिल जाएगा, आप अपना ब्लॉक चुनेंगे। फिर जो थाना होगा थाना का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस ग्राम लिखेंगे, पिन कोड देंगे। जो भी आपके पास ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी देंगे। जहाँ पर ये स्टार बना है वो जानकारी देना ही देना है, नहीं बना है वो जानकारी छोड़ सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको एक फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज का देना है, सिग्नेचर देनी है। आधार कार्ड आगे और पीछे दोनों को यहाँ पर स्कैन कर आप अपलोड कीजिएगा। फिर यहाँ पर अन्य कोई पहचान चिन्ह के रूप में आप देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, जैसे आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तो उससे आप यहाँ से चयन करेंगे और उस डॉक्यूमेंट नंबर को डालेंगे और उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जो जैसे मैंने वोटर आईडी कार्ड चुना तो वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करनी होगी। फिर आपका जो भी आवासीय प्रमाण पत्र होगा उसको यहाँ से अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें भूमि का ब्यौरा देना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास खुद का भूमि नहीं होगा, वो लीज पर भूमि लिए होंगे, तो आप यहाँ से लीज को चुनेंगे। अब लीज चुनेंगे तो आपको बताना होगा कि लीज एकड़नामा उपलब्ध है आपके पास या निबंधित लीज उपलब्ध है। तो जो भी होगा आप उसको जब चयन करेंगे तो पूछेगा कि जो न्यूनतम ये जो आपने लीज बनवाया है वो कम से कम 7 वर्षों की होनी चाहिए, और जो लीज या लीज एकड़नामा आपने बनवाया है 1000 वाला जो स्टाम्प होते हैं उस पर बना होना चाहिए। उसको आपको यहाँ पर अपलोड करने की आपको आवश्यकता होगी। फिर जो भी आपकी ज़मीन होगा इसका जो भी रसीद होगा वो आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। बाकी यहाँ पर बताएंगे कि ये रसीद कब निर्गत हुई है, साल आपको बतानी है, ये सब जानकारी देनी है। अब यहाँ पर अगर आप निजी चुनते हैं तो बताया गया है कि शपथ पत्र यदि आवेदक आवेदका द्वारा पति पत्नी की भूमि पर आवेदन दिया जाता है तो दूसरे पक्ष पति पत्नी द्वारा इस संबंध में अनापत्ति शपथ पत्र की जो है प्रति आपको यहाँ पर देनी होगी। ये जो है आप अपने
कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो नोटरी से एक शपथ आपको ये पत्र जो है बनवा लेनी है, उससे यहाँ पर आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आपकी पैतृक ज़मीन है, जैसे पिता के नाम से हो सकता है, तो वैसे स्थिति में भी आपको एक शपथ पत्र आपको बनानी होगी, जिसमें पैतृक भूमि के मामले में पिता सहित सभी कानूनी जो दावेदार है के द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा। तो ये भी आपको जो है नोटरी से बन जाएगा, ये भी आप बनवा लीजिएगा। तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार की भूमि है, उस प्रकार का ऑप्शन यहाँ से चयन करेंगे और इसको बनवाना है। फिर जो भी भूमि होगा, इसका जो भी रसीद कटता होगा उसको यहाँ पर आपको लगा दीजिएगा। रसीद कब आपने निर्गत करवाया है वो वर्ष बताना है। जिला मुख्यालय से दूरी आपको बताना है कि कितना दूरी पर ये फॉर्म आप खोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर गांव बताना है जहाँ आप बकरी फॉर्म खोलना चाह रहे हैं। थाना बताएंगे, किस थाना में वो आता है, किस जिला में वो आता है वो बताएंगे। साथ में प्रखंड आपको बताना है कि किस प्रखंड में आप ये फॉर्म खोलना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी मौजा होगा, मौजा आपको यहाँ पर बतानी है। थाना नंबर जो भी होगा, खाता नंबर जो भी होगा, खसरा नंबर जो भी होगा बताएंगे। रकबा जो कि वर्ग फीट में आपको बतानी है। न्यूनतम बताया गया कि 1800 वर्ग फीट जो है इसके लिए अनिवार्य है। जो भी आपको न्यूनतम बताएगी उतना तो होनी ही चाहिए, वो आपको बताने की आवश्यकता है। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि चारा के लिए आपको रकबा बतानी है। ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि भाई किसके लिए कितने चारा के लिए आपकी जो है कितने डेसिमल होनी चाहिए, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से जानकारी देख लीजिएगा, उतना आपको ये होना ज़रूरी है। उसके बाद पूछ रहा है कि नजरी नक्शा अगर है तो यहाँ पर हाँ करें, नहीं है तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक का विवरण आपको देनी होगी। जैसे मान लीजिए आपने जो प्रोजेक्ट चुना है उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि लगेगी वो जानकारी मिलेगी। अब बताया गया है कि इसके लिए जो सरकार अधिकतम आपको अनुदान देगी वो 1,21,000 रुपये है। आपके अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। बाकी बची हुई जो पैसा है साथियों वो आपको खुद ही लगाना होता है। तो पैसा आप स्वतः लगाना चाहते हैं या बैंक ऋण के द्वारा लगाना चाहते हैं, तो स्वतः अगर आपको लगाना है, क्योंकि पूरा बैंक ऋण आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन देखेंगे तो क्लियर बताया है कि 72,000 खुद लगाइएगा और 24,000 तक आपको बैंक दे सकती है। तो इसी अकॉर्डिंग पहले आपको स्वतः वाला ऑप्शन चुनना है और इसमें नीचे आएंगे तो आपको उसकी जानकारी देनी है। जैसे मान लीजिए जो भी अकाउंट में आपका खाता होगा, जिनका भी आप विवरण यहाँ पर देते हैं, जिनमें पैसा रखा हुआ है उनका नाम डालेंगे। खाता धारक आप खुद है, आपके खाता में ही ये पैसा रखी हुई है, क्योंकि पैसा आपको दिखानी होगी गवर्नमेंट को, तो आप दिखाएंगे। तो अगर वो खाता आपके ही खाता में पैसा है तो वो स्वयं चुने, आपके पिता के खाता में है तो पिता चुने, पति या पत्नी के खाता में है तो वो आप भी चुन सकते हैं। साथ में यहाँ पर पूछा गया है कि साक्ष्य का विवरण दे। अब देखिए ये पैसा हो सकता है आपने आरडी करवा रखा है, LIC अगर आपने उतने पैसा कर ले रखा है, या आपका वो सेविंग अकाउंट में है तो आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट भी लिख सकते हैं या आप बचत खाता भी लिख सकते हैं। जो भी अकाउंट में आपका होगा तो उसका डिटेल देंगे। जैसे मान लीजिए आपका आरडी है तो आरडी जो आपने करवाया है खाता का जो भी संख्या होगा बताएंगे। LIC है तो LIC का जो भी संख्या होगा और जानकारी आपको बताने की आवश्यकता होगी, तो इसकी विवरण यहाँ पर देंगे। इसके बाद बताएंगे आवेदन की तिथि को उपलब्ध राशि, मतलब जब आवेदन कर रहे हैं तो कितने राशि उपलब्ध है आप यहाँ पर बताएंगे। और साक्ष्य के लिए जो भी उसका प्रिंट है, जैसे मान लीजिए बैंक में आपके पैसा है तो बैंक में उस जो पैसा भी वर्तमान में है वो वाला पेज को प्रिंट करवा लीजिएगा और उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। आरडी करवा रखा है तो आरडी वाला जो प्रिंट आउट है वो लगाइए। LIC वाला है तो उसका प्रिंट जो है आप लगा सकते हैं। और मान लीजिए अगर एक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में 50,000 हुआ, 50,000 आपके पिताजी के में होंगे, 50,000 आपके पत्नी में होंगे, तो ऐसे कर कर भी आवेदन दे सकते हैं। तो पहले एक विवरण यहाँ से ऐड करेंगे, फिर दूसरे का भी डिटेल देकर आप यहाँ से पिता को चुनेंगे, फिर उनकी जानकारी आपको उसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया आपको फिल कर कर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर बताए गए हैं। देखेंगे कि अगर मान लीजिए एक से अधिक व्यक्ति है तो
उनका विवरण आप ऐड कर उससे जोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार डिटेल आपका ऐड होगा। आप चाहे तो और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं जिनके अकाउंट में अगर पैसा है। उसके बाद नेक्स्ट वाले जो विकल्प दिए गए हैं जिस पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो अनुदानित राशि आपको मिलेगी ये किस बैंक अकाउंट में आप लेंगे। बैंक का नाम लिखेंगे, शाखा का नाम लिखेंगे, साथ में खाता नंबर लिखेंगे, IFSC कोड लिखेंगे, जो भी आपका पैन कार्ड संख्या है वो बताएंगे। पैन कार्ड संख्या जो होगा वो वाला उसका जो प्रिंट आउट है पैन कार्ड का उसको अपलोड करना है। पासबुक का जो प्रिंट आउट है उसको अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। एक चीज़ और इन्होंने नीचे में बताया है कि बैंक ऋण के मामले में अनुदान की राशि ऋण खाते में ही दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें प्रशिक्षण का विवरण पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि क्या आपने किसी सरकारी संस्थान में न्यूनतम 5 दिन का प्रशिक्षण लिया है तो हाँ करेंगे। हाँ करेंगे तो संस्थान का नाम, कितने दिनों का प्रशिक्षण लिया था, प्रशिक्षण का विवरण बताएंगे। जो भी प्रशिक्षण के लिए आपको सर्टिफिकेट मिले होंगे वो देंगे, और अन्य कोई कागजात देना है तो दीजिए। अगर आपने नहीं किया है इसे तो आप नो करें। देखिए यहाँ पर जो लोग किए होंगे प्रशिक्षण तो प्राथमिकता पहले उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अगर खुद से पैसा लगाकर ये बिजनेस कर रहे हैं तो पहले प्राथमिकता उनको मिलेगा। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं जिनको प्राथमिकता पहले मिलेगा। अगर आप नहीं भी करते तो प्राथमिकता मिलेगी। अगर ऐसे लोग नहीं पाए जाते हैं तो अन्य कोई कागजात है तो अपलोड करें, अन्यथा नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आता है। आप इसका चाहे तो प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। सभी जानकारी आपका सही है तो नीचे आए इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट है आपको जो मिलेगा उससे प्रिंट कर सेव कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। भविष्य में कभी भी इसका स्टेटस देखना है तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है व्यू स्टेटस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जो आपको प्राप्ति संख्या मिले हैं उससे डालना है और स्थिति देखे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्थिति है वो दिखा देगा कि आपका फॉर्म कहाँ है, किस स्थिति में है, वो सारी